हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में रोजाना की तरह हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट, जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये सेट लगा सकते हैं। तो चलिए, रोजाना की तरह आज भी सेट लगाइए। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्दर्शी यानी कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कर्नाल बंट रोग है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं फसल का रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अप्रत्यक्ष कर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साह जांच आयोग गठित किया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, साह जांच आयोग जो है आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु गठित किया गया था। साह जांच का जो गठन किया गया था वो जेसी साह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इसका गठन 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था उसी के दौरान जो कार्रवाई की गई थी एवं सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि भारतीय कारीगर और भारतीय सौदागर, ये दोनों रहते थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जेवी कृपलानी। भारत विभाजन 1947 में हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहां से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं, ऐसे विषय आते हैं इनके अंतर्गत जो कि तीनों सूची यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में कहीं वर्णित नहीं होता है। और ऐसे में इसके अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो केंद्र के पास निहित होती है। और ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 248 अनुच्छेद में ये वर्णित है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होती हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके किसके बीच हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अफगान के बीच। यह 14 जनवरी
1761 में हुआ था। ये मराठा और अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच ये हुआ था। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लासी के युद्ध से, जो कि 1757 में हुआ था। क्वेश्चन है अगला कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 333 में। और ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यही अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में, तब आपका आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 331। और ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है और अधिकतम 2 प्रतिनिधि को इसमें मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन है कि देवगांव की संधि के साथ निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी पर अवस्थित है और यह चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि डिक्की बर्ड योजना का संबंध किस वायसराय से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। डिक्की बर्ड योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया था और इसी को जो है डिक्की बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटीन। नेक्स्ट है कि निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर SR सेन। सरकारिया आयोग का गठन जो होता है ये केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए किया जाता है या केंद्र राज्य से ये संबंधित है ये आयोग। और इस आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे श्री RS सरकारिया, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें 3 सदस्यीय आयोग थे, एक तो थे कि RS सरकारिया और जो 2 सदस्य थे वो थे श्री V निवासन और एक थे डॉक्टर SR सेन। अगला क्वेश्चन के केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी को। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ, इसके द्वारा मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और कोंकणी जो है इसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। कोंकणी के अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों भाषाओं को इस अधिवेशन में, इस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की कॉस्मिक किरणें आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें ये आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये पहली बार यानी कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। उसके बाद 2006 से प्रति वर्ष जो है 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा कर दी गई। तो इससे कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो कब? तो 1975 में। कहाँ मनाया गया था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। मतलब और ये पूछा जाएगा कि कब से, यानी कि किस ईस्वी के बाद से विश्व हिंदी दिवस को प्रायः मतलब कि मनाया जाने लगा हर साल। तो 2006 के बाद से 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा कर दी गई। अगला क्वेश्चन कि वित्त आयोग कैसा निकाय है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन ईओजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख की। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है, तो ये गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में नहीं है बल्कि ये झारखंड में है। बाकी के ऑप्शन सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है कि जनगणना से जुड़े विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत है क्योंकि जनगणना से जुड़े विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन सही है कि नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची, पुलिस राज्य सूची, सिविल प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पूछी गई है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा, और पूछा जाएगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं में, यानी कि WBC में। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हुगली का। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, और ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, ये आपका दिया गया विषय वस्तु और ये अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 74, तो ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 72 में ये वर्णित है। बाकी के 3 ऑप्शन, संघ की कार्यपालिका शक्ति ये अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका या चुनाव की रीति जो है वह अनुच्छेद 55 में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो 123 में वर्णित है। 74 में क्या है, तो ये मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना, यह अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन के महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिमालय में। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि रोजाना की तरह आप सबों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।